लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजर वक्फ के बाद अब ईसाई समुदाय की भूमि पर पड़ गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान रूपी ढाल से ही सबकी रक्षा की जा सकती है। राहुल गांधी ने संघ समर्थक पत्रिका ऑर्गेनाइजर के एक लेख पर आधारित खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की मिसाल बनेगा। संघ को ईसाइयों की ओर से अपना ध्यान ले जाने में देर नहीं लगी। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और उसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। कांग्रेस नेता ने जिस लेख का हवाला दिया, उस खबर के अनुसार ऑर्गेनाइजर के लेख में वक्फ से तुलना करते हुए कहा गया कि कैथोलिक चर्च और उसके संस्थानों के पास लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, सिर्फ हमारा मकान ही थोड़े ही है। जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है वो 100% सच है। जिस तरह का विभाजनकारी एजेंडा निहित ये वक्फ संशोधन बिल लाया गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही जा रहे हैं, लेकिन असल में सरकार की नजर हर अल्पसंख्यक वर्ग पर है। और अब आरएसएस जो है वो चर्च की जमीन की बात कह रहा है। वो कह रहा है चर्च के पास 7 करोड़ एकड़ लैंड है और वो नॉन गवर्नमेंटल सबसे ज्यादा लैंड है। तो पहले मुसलमानों का, फिर क्रिश्चियंस का, फिर सिख का, यही इनकी नीति और नियत है। इनकी नियत में खोट है, इसीलिए दिक्कत है। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं लाते जिससे लोगों का भला हो। आप सीए लाए, आपने कहा मुसलमानों का भला है। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपने कहा मुसलमान। अरे भाई, जिसका भला आप कर रहे हैं वो मान ही नहीं रहा उसका भला है। आप हिंदुओं का भला कर दीजिए, बेरोजगारी पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए। आप 26% टैरिफ लग गया, उसका कितना बड़ा प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर, हमारे ट्रेड पर पड़ने वाला है। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उन सब चीजों से। ये सब ध्यान भटकाऊ मुद्दे हैं। असल बात यह है कि ये सरकार सिर्फ विभाजन की नीति अपनाती है और अब ये एक वर्ग को छोड़ के दूसरे के पीछे पड़ने जा रही है। तो जो लोग भी तटस्थ या चुप बैठे थे, जितने एलाइज ने इस पाप में उनके भागीदार बने, वो देख लें कि ये आग रुकने वाली नहीं है। मैम, तमाम नेताओं ने बड़ी कठोरता से बात रखी सदन में, लेकिन उसके बावजूद गांधी परिवार ने बात नहीं की। इसको लेकर भी अब सवाल खड़े किए जाने लगे हैं कि कविता कह रही है कि मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जो है किस तरह की बात वो कर रही हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने डिसाइड किया कि कांग्रेस के जो लोग उस जेपीसी में थे उनको प्राथमिकता दी गई बोलने पे, चाहे वो गौरव गोगोई जी हो, चाहे वो जावेद साहब हो। उन लोगों को प्राथमिकता दी गई जो उस जेपीसी में शामिल थे, जिनको पता था कि उस जेपीसी में कानूनन की, उस जेपीसी में पार्लियामेंट्री मर्यादाओं की, संसदीय गरिमा की कितनी धज्जियां उड़ाई गई हैं। नेता प्रतिपक्ष है, वो तो पूरे जोर से इस मामले पर बोल रहे हैं। उन्होंने तो हर वक्त बोला। रात को 2 से 3 बजे तक राहुल जी पार्लियामेंट में थे, मोदी जी कहां थे, देश ये जानना चाहता है। सुबह 5 बजे तक सोनिया जी पार्लियामेंट में रह सकती हैं, लेकिन मोदी जी बैंकॉक चले गए मुंह छुपाए हुए। ये किस तरह की हरकतें हैं इस देश में। 26% टैरिफ लगा, मोदी सरकार कुछ नहीं बोलेगी। चाइना हमारी जमीन में बैठा हुआ है, हमारे जवानों की शहादत हुई, आप केक काट रहे हैं। और अब जब इतना बड़ा कानून लाया जा रहा था जो विभाजनकारी है, मोदी जी मुंह छुपाए घूम रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से, आप क्यों नहीं आए, आपने क्यों नहीं दिखाया। मणिपुर आपको रात को 2-3 बजे क्यों पास कराना पड़ा। ये सरकार का पाप है, बजाय उसको बोलने के वो दूसरी तरफ बोल रहे हैं। मैम, क्योंकि अलाय पारायण दिया गया संजय राउत की ओर से कि अब ये हमारे लिए 70 किलो हो गया, ये उनका स्टैंड हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमारी पार्टी के कुछ लोग हैं, हमारी पार्टी ने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। तमाम निष्पक्ष संस्थाएं भी जाने को तैयार है। ये उनका स्टैंड है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। वक्फ बिल को लेकर केंद्र पर हमलावर कांग्रेस। वक्फ बिल से जुड़े नए प्रावधानों में बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करना, संपत्तियों का डिजिटलीकरण, कलेक्टर की भूमिका बढ़ाना और अवैध कब्जों को रोकना शामिल है। सरकार का कहना है कि ये पारदर्शिता और कार्यकुशलता के लिए है, लेकिन इसे लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। पार्टी का मानना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया और कहा कि यह मुस्लिम समुदाय से मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान जैसी संपत्तियां छीन सकता है। उनका आरोप है कि सरकार की मंशा सुधार की नहीं बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण की है। कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति में भी असहमति दर्ज की और दावा किया कि उनके सुझावों को नजरअंदाज किया गया।
वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इस बिल की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर बड़ा ऐलान किया था। बताते चलें, संसद के दोनों सदनों से वक्फ विधेयक को मुहर लगा दी गई है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी गुरुवार को 12 घंटे से अधिक चली मैराथन बहस के बाद इसे पारित कर दिया गया। विधेयक के समर्थन में 128 जबकि विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले लोकसभा में भी इसके समर्थन में 288 वोट पड़े थे। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि राहुल जी ने जो ट्वीट किया है बिल्कुल सही किया है। ये जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, ये इसमें जो संशोधन किया गया है, ये एक टेस्ट केस था और भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया, आरएसएस को ये लग गया कि जब ये पास कराया जा सकता है पार्लियामेंट से, तो आने वाले समय में यकीनन क्रिश्चियन लैंड्स है या प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद सिखों का नंबर आएगा, फिर पारसी लोगों का नंबर आएगा, तो हर कम्युनिटी को ये टच करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी जमीन, उनकी जायदाद को किसी तरह से कब्जा किया जाए और फिर अपने मित्रों को तोहफे में दिया जाए या उनके बेचा जाए। सर, कि कविता ने अटैक किया गांधी परिवार पर, उन्होंने कहा कि गांधी ने पार्लियामेंट में इम्पोर्टेंट बिल को लेकर नहीं बोला, प्रियंका गांधी भी पार्लियामेंट में नहीं थी, इस तरह की बात उन्होंने कहा। आपको आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कविता जी को शायद पता नहीं है कि देखा यह जाता है कि पार्टी लाइन क्या है, कौन बोल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी की दिशा किस तरफ है, पार्टी का क्या ओपिनियन है, ये महत्वपूर्ण होता है। और पार्टी की तरफ से जाहिर है कोई एक आदमी बोलेगा तो उसमें गौरव गोगोई को मौका दिया गया जो डिप्टी लीडर है और अच्छा बोलते हैं, और उन्होंने सारी बातों को जो पार्टी की इस अमेंडमेंट को लेकर, इस संशोधन को लेकर जो पार्टी का लाइन था, उस लाइन को उन्होंने पूरी मजबूती से पार्लियामेंट में, लोकसभा में रखने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि ये फजूल सी बात है कि गांधी परिवार के लोगों ने किसी ने नहीं बोला। कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो जाहिर है कि वो गांधी जी परिवार का उसमें सहमति है।